नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरी शोभा। आए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में रक्षा कार्यालय के नए परिसरों का किया उद्घाटन। नए रक्षा कार्यालय परिसरों में तीनों सेनाओं और रक्षा मंत्रालय के लगभग 7,000 कर्मियों के बैठने की है व्यवस्था। प्रधानमंत्री ने कहा, नए कार्यालय परिसर के निर्माण से तीनों सेनाएं होंगी मजबूत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अरुणाचल प्रदेश के तोमो रिबा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान ट्रिम्स की नर्स रुबु यापे को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से किया सम्मानित। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने रुबु यापे को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर दी बधाई। अरुणाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने राज्य सचिवालय ईटानगर से आयुष्मान भारत पखवाड़ा अभियान का किया शुभारंभ। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा आयोजित आयुष्मान भारत पखवाड़ा के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में जन जागरूकता के लिए सचिवालय से नाहरलगुन तक निकाली गई मोटरसाइकिल रैली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नया रक्षा परिसर नए भारत का परिचायक है और इससे तीनों सेनाएं मजबूत होंगी। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में कस्तूरबा गांधी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू स्थित रक्षा कार्यालय परिसरों का उद्घाटन किया। उन्होंने अफ्रीका एवेन्यू में रक्षा कार्यालय परिसर का दौरा किया और तीनों सेनाओं और रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों से बातचीत की। नए रक्षा कार्यालय परिसरों में तीनों सेनाओं और रक्षा मंत्रालय के लगभग 7,000 कर्मियों के बैठने की व्यवस्था होगी। इन भवनों के निर्माण के लिए हल्के इस्पात के ढांचे का उपयोग किया गया, जिससे भवन के निर्माण में 2 से ढाई वर्ष के समय की बचत हुई। नई रक्षा कार्यालय परिसर में ऊर्जा की कम खपत होगी। प्रधानमंत्री ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की आधिकारिक वेबसाइट को भी इस अवसर पर लॉन्च किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारत में एक दिन में 1 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीका लगाकर कीर्तिमान बनाना नर्सिंग कर्मियों के समर्पण और अथक प्रयासों के कारण ही संभव हो सका है। राष्ट्रपति बुधवार को वर्चुअल रूप से नर्सिंग कर्मियों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान करने के लिए आयोजित समारोह में बोल रहे थे। राष्ट्रपति ने कहा कि कई नर्सों ने महामारी के खिलाफ लड़ाई में अपनी जान गंवाई है। श्री कोविंद ने कहा कि इस प्रकार की सेवाओं और बलिदान का मूल्यांकन किसी भी आर्थिक लाभ के संदर्भ में नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति ने कहा कि नर्स और दाइयां न केवल स्वास्थ्य संबंधी सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने में योगदान देती है, बल्कि शिक्षा और राष्ट्र के आर्थिक विकास की दिशा में भी योगदान देती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने दाइयों का नया कैडर बनाने के लिए मिडवाइफरी सर्विस इनिशिएटिव शुरू की है। अरुणाचल प्रदेश के तोमो रिबा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान की नर्स रुबु यापे को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने रुबु यापे को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए बधाई दी है। Officer Nurse in charge of Operation Theatre in Tomo Riba Institute of Health and Medical Sciences, Arunachal Pradesh. She has also worked in critical care areas and has a total of 27 years of experience. She was actively involved in quality improvement project for Arunachal Pradesh in Operation Theatre services of the hospital and has taken special training in intensive care unit, anesthesia and neonatal care. She has received letters of appreciation for her exemplary services in planning and setting up the Operation Theatre block by the hospital administration. कोविड-19 महामारी के दौरान हमारी नर्सों ने कर्तव्य परायणता की इसी भावना का परिचय दिया। नर्सों द्वारा प्रदत्त अमूल्य योगदान के परिणाम स्वरूप ही हमें महामारी से लड़ने में सहायता मिल सकी। हमारी नर्सों ने अपने सतत प्रयासों से देश की आबादी के एक बड़े हिस्से का टीकाकरण कर पाने की उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने में मदद की है। भारत में एक दिन में 1 करोड़ से अधिक लोगों के टीकाकरण की विशिष्ट उपलब्धि हमारी नर्सों की कर्तव्य निष्ठा और अथक प्रयासों से ही संभव हो पाई। अरुणाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने बुधवार को राज्य सचिवालय ईटानगर से आयुष्मान भारत पखवाड़ा अभियान का शुभारंभ किया। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा आयोजित आयुष्मान भारत पखवाड़ा के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में जन जागरूकता के लिए राज्य सचिवालय से मुख्यमंत्री
आरोग्य अरुणाचल योजना के कार्यालय नाहरलगुन तक एक मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। श्री लिबांग ने कहा कि आयुष्मान भारत पखवाड़ा के तहत राज्य के सभी जिलों में आपके द्वार आयुष्मान कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस अभियान से राज्य के सभी लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक की प्रति वर्ष निःशुल्क इलाज के बारे में जानकारी मिलेगी। 3 साल होने जा रहा है आने वाला जो 2023 में लॉन्च करके, तो इस पर अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये किया है, जो आयुष्मान भारत का जो आरोग्य योजना को घर घर तक पहुँचाना चाहिए, आपका द्वार में पहुँचाना चाहिए। इसी कारण से आज यह हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। राज्य लोक निर्माण विभाग के वेस्टर्न जोन के सलाहकार विधायक फुरपा सेरिंग ने आज ईटानगर नगर निगम के वार्ड संख्या 5 में सेक्टर रोड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर कॉरपोरेटर बामंग ताजी और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी मौजूद थे। श्री सेरिंग ने भारी वर्षा से क्षतिग्रस्त दोकुम दोन्ये सड़क की प्राथमिकता से मरम्मत कराने और राजधानी ईटानगर की सड़क परियोजनाओं को गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि कई महीनों तक बारिश से परियोजना कार्य प्रभावित हुआ है और अगले कुछ महीने में ड्राई सीजन के दौरान त्वरित गति से कार्यों को पूरा किया जाएगा। मौजूद है, मेरा एक्शन भी है, डिपार्टमेंट का बाकी ऑफिसर्स भी है, साथ में यहाँ का जो वार्ड नंबर 5 का कॉर्पोरेटर ये भी यहाँ पे बैठा हुआ है। तो जैसे ही मतलब बारिश का ये ख़त्म हो जाएगा मानसून, ये काम हम लोग चालू करा देगा। आज ऑनरेबल एडवाइजर कम MLA हमारे फुरपा सेरिंग साहब जो आया है, खुद विजिट किया प्रैक्टिकल, तो उन्होंने इंश्योर किया आप लोग के सामने में। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में वाहन पार्किंग लॉट के मुद्दे पर अतिरिक्त जिला उपायुक्त तादो बोरांग ने पासीघाट नगर पालिका, आदि बाने केबांग सहित कई स्थानीय संगठनों और विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान अतिरिक्त जिला उपायुक्त ने लोगों की सुविधा के लिए पासीघाट नगर निगम से नगरीय क्षेत्र के कुछ स्थानों को नो पार्किंग जोन घोषित करने और निर्धारित पार्किंग स्थल पर वाहनों से पार्किंग शुल्क वसूलने को कहा। श्री बोरांग ने राजस्व संग्रह के लिए 2 पहिया वाहनों से पूरे दिन के लिए 10 रुपये और 4 पहिया वाहनों से 20 रुपये वसूलने को कहा। इस अवसर पर आदि बाने केबांग की ईस्ट सियांग जिले के अध्यक्ष ओबिंग योमसो और गोंग बोंगो केबांग के अध्यक्ष OM दाई ने पार्किंग लॉट के मामले में जिला प्रशासन को पूरा सहयोग देने का आश्वासन देते हुए नगरीय क्षेत्र के सौंदर्यीकरण और बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए कदम उठाने का अनुरोध किया। होना यही है और यहाँ पार्किंग फीस जबरदस्त इम्पोज नहीं करना चाहिए। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 30,527 नए मामले दर्ज किए गए और 38,303 रोगी स्वस्थ हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में कोविड के कुल 3,42,000 सक्रिय मामले हैं और रिकवरी दर 97.64% हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार अब तक देश में 76 करोड़ 57 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 64,51,000 कोविड टीके लगाए गए। इधर अरुणाचल प्रदेश में बुधवार को कोविड संक्रमण के 71 नए मामले सामने आए और 54 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 545 है और रिकवरी दर 98.52% है। बुधवार को कोरोना जांच के लिए राज्य भर से 3,681 सैंपल एकत्र किए गए। राज्य में बुधवार को 18 वर्ष से अधिक उम्र के 842 लोगों को पहली डोज दी गई और 7,007 लाभार्थियों को कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज दी गई। राज्य में 10,51,141 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं और 9,26,290 टीके उपलब्ध हैं। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफर में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी महावीर सिंह राठौर के बारे में।
आज ही के दिन 1904 में क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी महावीर सिंह राठौर का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था। छठी कक्षा में पढ़ाई के दौरान ही वो स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे। बाद में उन्होंने क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा की सदस्यता स्वीकार कर ली थी। राठौर ने भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और दुर्गा देवी को लाहौर के मौजांग हाउस से फरार होने में मदद की थी। उन्हें दूसरे लाहौर षड्यंत्र मामले में गिरफ्तार किया गया था। जेल में बंद कैदियों के साथ अंग्रेज सरकार की बदसलूकी के विरुद्ध हुई 1933 की उस भूख हड़ताल में भी राठौर ने हिस्सा लिया था। इसी भूख हड़ताल के दौरान अंडमान की सेलुलर जेल में उनका निधन हो गया। राठौर के पिता देवी सिंह ने एक बार कहा था, आपका देश के लिए लड़ना ये साबित करता है कि आपने दिल से गुलामी को स्वीकार नहीं किया है। अब जब आप स्वतंत्रता की राह पर हैं, तो पीछे मुड़कर न देखें और अपने साथियों को कभी धोखा न दें। अरुणाचल एयरगन सरेंडर अभियान में स्थानीय संगठनों और युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि और युवा लोगों को वन्य जीव संरक्षण के लिए इस अभियान के महत्व के बारे में जागरूक कर रहे हैं। वे अपना एयरगन सरेंडर करने के साथ ही दूसरों को भी एयरगन सरेंडर करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। हम लोग का तरफ से बहुत कोशिश कर रहा है कि ये गंगा लेक और जू को कैसे आगे बढ़ाया जाए। हर दिन हम लोग गवर्नमेंट का साथ डिस्कशन करता है और अंदर अभी डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट भी एश्योरेंस दे के रखा है कि हम आगे और इसको कैसे पॉलिसी बनाएगा और कैसे आगे लेके जाएगा। तो अभी अंदर प्रोसेस में चल रहा है। आज के समय में असली का चिड़िया का आवाज़ सुनाई नहीं देता है। आज स्पेशली ये बाइनोकुलर आके जो एयरगन में ये .2 में बाइनोकुलर आके और तो एक हम लोग का तरफ यंग यूथ हो के हम लोग इनकरेजमेंट ये चीज़ को सब वो करना है, ये मतलब वॉलंटियरली करना है। हम लोग ऐसे सोचते हैं। मैं पूरा अरुणाचल को, मैं होल अरुणाचल को अपील करता हूँ कि काइंडली आप लोग ये हम लोग जो अभी एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर जो ऑनरेबल मिनिस्टर मामा नथुंग जो इनिशिएट किया है, आप लोगों को मैं कहता हूँ कि हर पब्लिक हर यूथ को ये मिशन को आप लोग योगदान दीजिए। राज्य भर में पोषण माह के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों द्वारा सही पोषण देश रोशन का जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। दिबांग वैली जिले के अनिनी के पास कांगो आंगनवाड़ी केंद्र में सभी के लिए भोजन मिशन के तहत गांव के बच्चों को पौष्टिक आहार दिया जा रहा है। शरीर को स्वस्थ रखने और संतुलित विकास के लिए दैनिक आहार में सभी पोषक तत्वों की निश्चितता मात्रा जरूरी है। पेश है एक रिपोर्ट। आयुर्वेद में मानते हैं कि हर एक भोज्य पदार्थ का गुण प्रभाव होता है। भोज्य पदार्थ शरीर के लिए अच्छे, हानिकारक या उदासीन हो सकते हैं। आज के समय में जब हम बच्चों और महिलाओं समेत अपनी आबादी को पोषण युक्त आहार मुहैया कराने का अभियान चला रहे हैं, आयुर्वेद इसका बड़ा जरिया बन सकता है। आयुर्वेद के अनुसार एक संतुलित आहार का अर्थ है वात, पित्त और कफ रहित भोजन, यानी कई प्रकार के भोजन का ऐसा सही संतुलन जो शरीर को सही पोषक तत्व प्रदान करे। समतोल आहार से कोई भी व्यक्ति स्वस्थ भी होता है और खुशी भी मिलती है उसको। आयुर्वेद में ये भी कहा है कि बल वर्ण मतलब जो ओवरऑल इम्यूनिटी है, स्ट्रेंथ है किसी भी व्यक्ति की, तो ये आहार से मिलती है, जो होलसम डाइट है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया के खबरों के साथ। चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।